और बच्चों कैसे हो, ठीक हो तुम लोग? आज रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं बेटा, और रीजनिंग में आज पढ़ाएंगे घड़ी। ठीक है, तो घड़ी आज पढ़ो तुम लोग, और लगभग कंप्लीट कर देंगे। आज जितनी जानकारी चाहिए तुम लोग को उतनी घड़ी की देंगे। ठीक है ना? आज गुरु पूर्णिमा है, तुम सबको बधाई। आओ तो गुरु जी पर एक लाइन सुना देते हैं, बड़ा अच्छा। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, सुना है तुम लोग को? हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, मुस्कुराते होठों पर कभी गाली नहीं होती, जो बंदा झुक जाए गुरु के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करें। देखिएगा, घड़ी के बारे में पहले थोड़ा सा हम कुछ नोट्स बनाया है, इसको एक बार समझा देते हैं, फिर बहुत बेहतरीन तरीके से तुम लोग समझाते हैं। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना। देखो घड़ी मैंने बनाया है और एक चीज बताते हैं। देखो सुइयों के बीच का कोण, ठीक है, मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में, ये 60 मिनट है ना, 60 मिनट में मिनट की सुई कितना चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है। तो 60 मिनट में कितना घूमती है? पूरा एक 360 डिग्री होता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमी, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 60, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमी? 6 डिग्री। फिर से ध्यान सुनना, मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री, तो 7 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 6 डिग्री। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ये तो मिनट की बात थी। अब घंटे की सुई एक चक्कर 12 घंटा लगता है इसको लगाने में, तो 12 घंटे में कितना घूमती है घंटे की सुई? 360 डिग्री, तो एक घंटे में 360 डिग्री बटा 12, यानी एक घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री, 12 36। ठीक है? तीसरी, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर दिया है ना, एक घंटे में 30 डिग्री, तो घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में 30 डिग्री, तो 7 मिनट में भी 30 डिग्री होगा। जब एक घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना होगा? 30 बटे 60, यानी 1/2 डिग्री। अब यहां से ध्यान सुनिएगा, यानी घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जैसे सेकेंड। सेकंड की जो सुई होती है, सेकंड की सुई, ये पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 360 डिग्री प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 360 डिग्री घूमती है। मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, मैंने हल किया है, 6 डिग्री घूमती है एक मिनट में 6 डिग्री। और घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट घूमती है, अभी मैंने आपको बताया। तो फिर से इसके बारे में आपको मैंने समझाया, ध्यान से समझ जाइएगा। मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो एक मिनट में 6 डिग्री। घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री, तो एक घंटे में 30 डिग्री। और मिनट की सुई एक घंटे में जब 30 डिग्री होता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 1/2 डिग्री होता है। ठीक है? ये चीजें हैं, आपको जाननी चाहिए। अब देखिए, घड़ी से संबंधित मुख्य बिंदु, घड़ी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है जिसको आपको जवान होना चाहिए, और ये 1 लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई आपस में एक बार मिलती हैं। एक घंटे में दोनों सुई कितने बार मिलती हैं? केवल एक बार मिलती हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। देखो समकोण क्या होता है? जब घंटे और मिनट के बीच में 15 मिनट का अंतर होगा, यानी 90 डिग्री होगा, तो समकोण होता है। तो एक घंटे में दोनों सुई कितने बार समकोण बनाती है? 2 बार बनाती है। एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं एक घंटे में, और एक ही घंटे में एक बार विपरीत होती है, लेकिन एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक दूरी तय करती है। तुम लोग जानते ही हो, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक दूरी तय करती है? क्योंकि मिनट की सुई पूरा घूमती है 60 मिनट, और घंटे की सुई केवल 5 मिनट, तो 55 मिनट अधिक दूरी करती है, तय करती है। इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं 1 मिनट में 60 बटे 55, यानी हो जाता है 12/11। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती है। क्वेश्चन आया एग्जाम में, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं, और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। और यही इसका उल्टा यहाँ हो जाता है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी 24 घंटे में, और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के आपस में मिलती भी है। ठीक है? और प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार समकोण बनाती है। एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है, और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। तो ये तुम्हारा एक था सिस्टम जो तुम लोग को आज समझाया। चलो अब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे घड़ी के कुछ सिस्टम, 5-6 तरीके, जैसे दर्पण पे आधारित, जल पे प्रतिबिंब पे आधारित,
इसके अलावा अंश पे आधारित कोण दोनों के बीच में कोण, उसके अलावा दोनों आपस में कब मिलेंगी, उसके अलावा 90 डिग्री यानी समकोण, 180 डिग्री यानी विपरीत, और 30 डिग्री बीच में जब होता है तब कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ाएंगे? दर्पण प्रतिबिंब। देखो यहां पर एक चीज हम बताते हैं, दर्पण या जल, कोई जरूरी नहीं है कि आपको दे क्वेश्चन की दर्पण बनाना जल बनाना है, बस वो क्षैतिज और लंबवत बोलता है, तो ध्यान दीजिएगा। दर्पण का मतलब क्या होता है? एक घड़ी यहां बना और उसके बगल में अगर एक घड़ी बन गया, यानी ये घड़ी इधर बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण है। लेकिन जल वाला क्या होता है? घड़ी इधर बना और एक घड़ी इधर बना और बीच में स्थिर होता है, इसको हम लंबवत करते हैं, इसको हम क्षैतिज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी ये इस तरह हो जाए तो दर्पण प्रतिबिंब आता है, और जब ये इस तरह हो जाए यानी ये इस तरह हो जाए तो क्षैतिज हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम सबसे पहले बेसिक बताते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब पहले बताते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले हमारा सवाल आता है, यदि किसी घड़ी में 3:15 बज रहे हो, कोई घड़ी है जिसमें 3:15 हो रहा, उसमें प्रतिबिंब का समय क्या होगा? ठीक है, हम दर्पण की बात कर रहे हैं, यानी कोई घड़ी है उसमें 3:15 हो रहा है, यही ना 3:15 हुआ तुम्हारा, 3:15 हो रहा है। अब इसको हल करना है तो इसका एक तरीका बताते हैं। कभी भी 12 से माइनस कर दो, 12 घंटे से माइनस कर दो, कोई भी चीज माइनस करोगे तुम्हारा दर्पण का उल्टा आ जाएगा। कैसे? तो देखो 12 है, 3, 45, 15 को माइनस करो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनना, फिर से एक चीज ध्यान से सुनना। देखो जब भी तुम्हें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो किससे घटाओगे? 12 से घटाओगे, 12 बजे से घटाओगे। ठीक है ना, लेकिन 12 को घटाओगे कैसे? इसको लिखोगे 11:60, तब तुम्हें घटाने में आसानी होगी। ठीक है, 11:60 लिखोगे तो घटाने में आसानी होगी। अब तुम घटाओ, पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है 3:15 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, 3:15 का, तो 3:15 का तो डायरेक्ट 3 माइनस 3:15 माइनस कर दो, 45, 11 3 8, 8:45 आंसर हो गया। अब जैसे मान लो इसी तरह पूछता है 11 बज के, दूसरा सवाल मान लो 11:55 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना, तो कुछ मत करो, 11:60 से माइनस कर दो, अभी मैंने बताया था 11:60 से माइनस कर दो, यानी 11:55, तो आएगा कितना? 0.5, और जब 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 12:05। समझ में आया? एक और बता देते हैं, जैसे 12:25 दे रहा है, 12:25 दे रहा है, अब इसको माइनस करो, तो इसको माइनस करोगे तो 11:60 से माइनस थोड़ी करोगे, क्योंकि 11:60 से तो अधिक है, यानी 12 बजे से अधिक है। तो जब 12 से अधिक हो तब क्या करते हैं? तब देखो क्या, तब यहाँ पर 23:60 से माइनस करते हैं, यानी 24 घंटे से माइनस करते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12:25। अब यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी 11:35। ठीक है, समझ में आया? तो ये था तुम्हारा दर्पण प्रतिबिंब। यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है? हमें घटाना है। किससे घटाना है? 12 से घटाना है। कोई भी चीज घटाना है हमें 12 से घटाना है। अगर 6:15 दिया है, करा इसका दर्पण निकालिए, तो 12 क्या लिखोगे? 11:60 लिखोगे ना, तो 11:60 में माइनस कर दोगे 6:15, तो तुम्हारा 45 और 5, 5:45 का विपरीत हो गया। और मैंने एक चीज और बताया, अगर यहाँ 6 की जगह तुम्हें 14:20 दे रहा है, यानी 12 से अधिक दे रहा है, तब तुम क्या करोगे? तो तुम 23:60 से घटाओगे, तब यहाँ पे 12 से नहीं तो तुम 24 से घटाओगे, यानी 24 का मतलब 23:60। ठीक है, क्योंकि ये 12 से अधिक है। ठीक है, तब यहाँ से घटाओगे 14:20, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 6 3 9। ओके बेटा, तो ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन था दर्पण। अब आओ जल वाला, जिसको क्षैतिज करते हैं, जल प्रतिबिंब, या क्षैतिज कर सकते हो। ठीक है ना, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? इसको हल करने का एक तरीका बताते हैं। देखो घड़ी में समय
प्रतिबिंब में समय जो क्षैतिज वाला है। यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखती है। देखो अब यहां से उल्टा होता है 5 4 3 2 1। फिर देखो 6 का विपरीत 12 11 10 9 8 7 6, ये हो गया। इसी को तुमको हल करना है। जैसे क्षैतिज वाला मैंने बताया ना, घड़ी रहेगा, उसके नीचे ये रहेगा, उसका विपरीत, यानी ये इसका विपरीत इसका होता है। ठीक है। अब जैसे 450 होगा, इसका वास्तविक समय क्या होगा? अब ये दर्पण वाली की तरह नहीं है कि आपने 12 से माइनस कर दिया, 24 से माइनस कर दिया। इस तरह का सवाल जब आएंगे तो देखिए आप क्या करेंगे। 4 बजकर 50 मिनट, 50 मिनट है तो तुम इसको क्या लिखोगे? 4, ये घंटे की सुई हो गई। अब मिनट की सुई किस पे है? 50 यानी 8 पर है ना। मिनट की सुई किस पे है? 8 पर है ना। 50 का मतलब 8 ही होता है। अब देखो यहां पर विपरीत देखोगे, 4 के विपरीत क्या लिखा है? 2, और 8 के विपरीत क्या लिखा है? 10। अब यानी ये 2 घंटे रहेंगे ही। और 10 का मतलब क्या होता है? 50 मिनट। 10 का मतलब होता है, अरे सॉरी बेटा, यहाँ 10 होगा, 50 का मतलब 10 होता है, तो इसका विपरीत कितना हो जाएगा? 10 के विपरीत 8, यानी 8 का मतलब हो गया 40 मिनट। तो 2 बजकर 40 मिनट, ये इसका विपरीत हो गया। नहीं समझ में आया? चलो एक बार और समझाते हैं, देखो आएगा समझो, एक बार और देख लो। वैसे मालूम हो गया 10:15 मिनट, 10:15 मिनट। ठीक है, जल प्रतिबिंब वाला, यानी ये वाला मैंने बताया था, ये वाला। ठीक है, 10:15 मिनट। तो 10 ये घंटा ना है, 10:15 मिनट ये मिनट में। ठीक, तो इसको 10 ही लिखो। अब मिनट को तुम किसमें चेंज कर सकते हो? सुई में चेंज करते हो तो कितने? 3 पर आएगा। ठीक, अब 10 ऊपर देखो, 10 किस पर है? 8 पर, यानी यहाँ लिखो 8। ठीक है, ठीक। 3 किस पे है? 3 ही पर है। ठीक, यानी 8 बजकर, अब जब चेंज किए तो फिर चेंज कर दो, 8:15 मिनट, यानी 10:15 मिनट को हम चेंज करेंगे तो 8:15 मिनट आएगा। ठीक है, एक और देख लो, 1:25 मिनट, 1:25 मिनट, 1:25 मिनट। तो इसको तुम क्या लिखोगे? 1:25 सुई कितने पे होती है? 5 पे सुई होती है। ठीक, अब 1 का विपरीत क्या होता है? 5, और 5 के विपरीत क्या होता है? 1, यानी 5:05 मिनट। 1 का मतलब 5 मिनट हो गया ना, 5:05 मिनट। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया जल प्रतिबिंब। समझ में आया? एक और बता देते, जैसे 6:10 मिनट, 6:10 मिनट, ये 6:10 मिनट है, तो तुम इसको क्या लिखोगे? 6 तो लिखोगे, 10 मिनट को तुम 2 लिख दोगे ना, क्योंकि मिनट की सुई किस पे? 2 पे, तभी 6:10 मिनट हो गया। अब 6 का विपरीत क्या होता है? 12, यहाँ लिखो 12, और 2 पे है तो 2 का विपरीत क्या होता है? 4। अब यह 4 का मतलब क्या होता है? 20 मिनट होता है ना, तो 12:20 मिनट। ओके बेटा, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब हो गया। ये 2 चीज मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब देखिए घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात करना, के बीच का कोण ज्ञात करना। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता रहता है एग्जाम में, आपके हमेशा आता रहता है। आइए, इस पे 2 तरीका है, एक अपना तरीका बताएंगे, फिर इसको हम सूत्र पे बताएंगे। एक अपना तरीका बताएंगे और एक सूत्र पे बताएंगे। ठीक है, आइए देखिए, घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात करना। जैसे दिया क्वेश्चन, 5:15 मिनट पर घड़ी और बजे, 5:15 मिनट बजे घड़ी और घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे? कितने अंश का कोण बनाएंगे? इस तरह का अगर सवाल आता है, कितने अंश का कोण बनाएंगे? इसको कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 15,
ये मेरा तरीका थोड़ा समझिएगा। 5 और आपने 15 लिख दिया, ठीक। अब ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब इसको हम अंतर करेंगे तो 5 और मिनट की सुई, मिनट में यानी 3 हो जाएगा। 15 मिनट यानी 3 पर सुई है। दोनों में अंतर कितने का है? 2 मिनट का, यानी 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है ना। कैसे? अगर हम घड़ी बनाते हैं तो 5 बजकर तुम्हारा 15 मिनट था, 5 होते, देखो 5 बज के 15 मिनट अगर तुम्हें बनाना है तो कैसे बनाओगे? घंटे वाली सुई 5 पे होगी और मिनट वाली सुई 15 पे होगी। तो घंटे और मिनट के बीच में कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 1 घंटा 2 घंटे का अंतर है, तो बीच में 2 घंटे का अंतर है। अभी मैंने तुम्हें यहाँ सवाल बताया था 1 घंटे बराबर कितने डिग्री होते हैं? 30 डिग्री। तो 2 घंटे बराबर 2 गुणे 30 डिग्री, यानी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ कितना लिखा है? 15 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना होता है? आधा डिग्री। तो 15 मिनट बराबर 15 गुणे 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 60.5 डिग्री। अब इसमें 60.5 डिग्री तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 67 से 1/2 डिग्री, यानी तुम्हारा कितने का कोण बना? 67.5 डिग्री का कोण तुम्हारा बना, ठीक है। इसका एक और सवाल बता देते हैं। एक और सवाल देखो, 6:45 मिनट। 6:45 मिनट, यही क्वेश्चन पूछता है 6:45 मिनट पर घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे? आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 45 मिनट। अब ध्यान देना, 6:45 अगर हम घड़ी बनाते हैं तो 6 और 45, यही ना होगा 6:45, ठीक। अब देखो 6:45, यानी ये तो 6 पर है, 45 मतलब ये 9 पर है। दोनों में अंतर -3, क्योंकि दोनों में 3 घंटे का अंतर है ना, 1 2 3, 3 घंटे का अंतर है, लेकिन -3, क्योंकि घंटे की सुई से मिनट की सुई जाते हैं तो -3। अब ये -3 हो गया, तो -3 गुणे 30। क्यों 30 किए? क्योंकि अभी मैंने बताया है 1 घंटे बराबर, यहाँ पढ़ा है 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो 3 घंटे तो -3 यानी -90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 45 मिनट अभी मैंने बताया था, इसमें हम गुणा करेंगे 1/2 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 1 मिनट यहाँ मैंने दिया, 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, तो 45 मिनट बराबर इसको करेंगे तो 22.5 डिग्री है। 22.5 डिग्री इसमें जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में है ना, तो घट जाएगा, ये भी आएगा 67 से 1/2 डिग्री। समझ में आया? यानी दोनों का आंसर वही आ रहा है, 67 से 1/2 डिग्री। एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए। फाइनली मान लीजिए दे रहा है 7:35 मिनट, 7:35 मिनट पर आपस में कब एक दूसरे पर कितने का अंश का कोण बनाएंगे? 7:35 मिनट, 7:35 पे यानी इसी पर रहेगा 7:35, एक ही सुई होगी दोनों, तो यहां पे लिखेंगे 7 घंटे की सुई और मिनट की सुई भी तो 7 ही पे होगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितने का होगा? 0 का। 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो 0 में 30 का गुणा करेंगे तभी कितना होगा? 0 होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे? 35 में गुणा करेंगे 1/2 डिग्री का, आधा डिग्री का, तो कितना हो जाएगा? 17.5 डिग्री। तो 17.5 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 से 1/2 डिग्री, यानी 7:35 पर आपस में कितने का कोण बनेगा? 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो एकदम आसान तरीका ही है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आइए इस पर हम रूल पर एक सवाल बता देते हैं। रूल इसका होता है, ठीक है ना, इसका नोट कर लीजिएगा रूल भी आप लोग। अगर कोण बनाने के लिए आएगा तो लिखेंगे 30 गुणे कोष्टक में घंटा माइनस मिनट बट्टा 5 कोष्टक 1 प्लस मिनट बट्टा 2। ये सूत्र एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। ये सूत्र 30 गुणे कोष्टक में घंटा माइनस मिनट बट्टा 5 कोष्टक 1 प्लस मिनट बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हमको करना है, अभी मैंने 5:15 को निकाला था, चलिए हम इसमें करते हैं 2:20 मिनट। 2:20 मिनट को आपस में कितने का कोण बनाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? 30 गुणे 2:20 मिनट में आपस में कितने का कोण बनेगा? तो 30 गुणे 2 घंटा है, 2 माइनस मिनट कितना है? 20, तो 20/5 प्लस मिनट कितना है? 20/2, 5 को 20, तो 30 गुणे कोष्टक में 2 - 4 प्लस 2 से काट दिए कितना है? 10, यहाँ लिख दिया 10। तो 30 गुणे 2 में से 4 गया तो -2 ना, प्लस 10, ठीक है।
तो 30 गुना 60 माइनस 60 प्लस 10 यानी 50 डिग्री। कितने का कोण बनेगा? 50 डिग्री का। ठीक है, आपस में। अब इसी सवाल को हम इस पर लगाते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपने इस पर लगा दिया। अगर हम इसी को लगाते हैं 2:20 मैंने इधर लिख दिया, तो घंटे की सुई तो 2 पर है, मिनट की सुई 4 पे हो गई ना। ठीक, दोनों में अंतर कितने का है? 2 का, तो -2 गुणे 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो 2 घंटे बराबर 60 डिग्री, लेकिन -60 डिग्री। ठीक, अब बात करेंगे मिनट का, तो 20 मिनट में गुणा करेंगे 1/2 का, तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री, प्लस इसमें 10 डिग्री जोड़ देंगे, तो -60 डिग्री में प्लस 10 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री, यानी आपस में 50 डिग्री का कोण बनता है। तो ये था 2 के बीच में कोण बनाने का। ठीक है ना, ये आपका सूत्र है, इसको ध्यान दे दीजिए। तो बेटा ये आपका हो गया घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। अब अगला हम बताएंगे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलने का समय। घंटे और मिनट की सुई को एक दूसरे से मिलने का समय ज्ञात करना। बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी सूत्र है, लेकिन बिना सूत्र का बताते हैं। ठीक है ना, सब पे सूत्र है बेटा, लेकिन सब पे हम बताएंगे। आइए, जैसे सवाल है, सवाल आता है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बोलना है, 2 और 3 के बीच घड़ी की घंटे की सुई, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? इस तरह का सवाल आता है। कोण नहीं बनेंगी, कब आपस में मिलेंगी? जब इस तरह का सवाल आता है तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 3 के बीच में आपस में कब मिलेंगी? ठीक, ये है 2 और ये है 3। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए 2 ये बजा, ठीक, 2 बज रहा है, और कह रहा है जब ये घड़ी आएगी 2 और 3 के बीच में कब आपस में मिलेगी। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिए, पहले तो इसको 10 मिनट चलना पड़ेगा। 10 मिनट चलने के बाद ना फिर वो मिलेगा यहाँ से, तो 10 मिनट चलेगा, तो 10 गुणे 12/11, कुछ नहीं करना है, बस क्या लिखना, 10 गुणे 12/11। ठीक, 12 में 10 का गुणा करेंगे 120/11, इसको हल करेंगे, 11 में 120 को भाग देंगे, 11 कम 11, 1 0 बढ़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं 10 सही 10/11, तो क्या हो जाएगा 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। आया समझ बेटा, एकदम आसान तरीका, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक और सवाल देख लीजिए, इसी पर एक सवाल और देख लीजिए। अगर बोलता है 2 और 3 की जगह 3 और 4 के बीच घड़ी की अगर घंटे के मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी? तो 3 और 4, ठीक, 3 है और ये 4, सॉरी, तो ये घड़ी 15 मिनट बढ़ेगी, तब 15 मिनट बढ़ने के बाद फिर ना 4 पे जाएगी, तो कुछ नहीं, 15 गुणे 12/11, कुछ नहीं करना, गुणा करिए, 15 दूना 30 और 15 कम 15 3 18, 180/11, भाग दे दीजिए, 11 का 180, 11 कम 11, 7 0, 11 छके 6 4, 16 सही 4/11, तो क्या लिखेंगे 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट में आपस में मिलेंगे। समझ में आया बेटा? ठीक, तो ये हो गया बेसिकली। अब इस सूत्र पे एक सवाल कर लीजिए, एक सूत्र पर कर लीजिए।
ठीक है। इसका सूत्र होता है 5 गुणे यक्स बचकर यक्स मतलब ये पहली संख्या यक्स होती है, यक्स बचकर 5 गुणे यक्स गुणे 12/11। ठीक है, ये सूत्र होता है इसका। इसको आप लोग हमेशा के लिए याद करिए। ठीक है, जैसे उसका एक सूत्र बताए थे उसी तरह इसका ये एक सूत्र इसका। अब जैसे 3 और 4 के बीच अभी मैंने निकाला था, फिर से निकालना था, तो यक्स बचकर यानी 3 बचकर, अब इसको रोक दीजिए, 5 गुणे यक्स यानी 3 गुणे 12/11। 5 के 15, 15 12 गुणा करेंगे तो 300/11, 11 से काटेंगे, 11 गुना 22, 15 12 180 होता है, 180/11 काटेंगे, 11 11 कम 11, 7 0 11 छके 66 4, 16 से 4/11, तो क्या हो जाएगा 3 बचकर 16 से 4/11 मिनट पर आपस में मिलेंगे। ओके बेटा, तो वो भी तरीका बता दिए और ये भी तरीका बता दिए। एक सवाल इस पे कर लो। अगर देता है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो कुछ नहीं करना है, लिखोगे 5 बचकर 5 गुणे एक्स यानी पहली संख्या 5 गुणे 12/11, 5 25, 25 12 300 होता है बटे 11, भाग दे दो 300 का, 11 गुना 22, 8 0 11 77 3, तो क्या लिखोगे 27 सही 3/11, तो क्या लिखोगे 5 बचकर 27 सही 3/11 मिनट में आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया 2 तरीके का सवाल, यानी दर्पण पे जान गए, जल पे जान गए, जब दोनों आपस में कोण बनाए तब जान गए, और चौथा जब आपस में मिलेंगी तब का बता दिए। तो 4 तरीके का आप सवाल बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है, अब हम आप लोग को कुछ तरीके वाले सवाल है जो आप लोग को बताना जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई, सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखो बेटा यहाँ पर 2 सवाल है, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कह सकते हो कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब देखना बेटा, ये गोल होता है, ये पूरा 360 होता है, और ये आधा कितना होता है 180 होता है, तो इसका विपरीत होता है। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तो 180, यानी या तो कहो तुम विपरीत या तो तुम कहो 180, दोनों बात एक ही पड़ता है। ठीक, तो यहाँ बोला 3 और 4 के बीच घंटे और मिनट की सुई। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, हम टाइमिंग बनाते हैं 3 और यहाँ पे 4 होता है, 3 बज रहा है हमारा। ठीक, 3 और 4 के बीच घंटे की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री। ठीक, अब देखना ध्यान से, पहले तो ये घड़ी 15 मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी। अब 15 मिनट चलने के बाद जब ये यहाँ पाएगी, अब यहाँ से उसको 180 डिग्री का कोण बनाना है, यानी 180 डिग्री का मतलब 30 मिनट उसको आगे जाना है, 30 मिनट उसको आगे जाना। बेटा मैंने सवाल ही बताया था 30 मिनट उसको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो ये पूरा 60 मिनट होता है एक चक्कर लगाने में, तो आधा 30 मिनट, यानी 180 डिग्री 30 मिनट और 360 डिग्री 60 मिनट। अभी मैंने यहाँ बताया था 60 मिनट 360 डिग्री, तो आधा के लिए 180 डिग्री यानी 30 मिनट उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से वो 30 मिनट और आगे जाएगा तो यहाँ पर, तो 15 ये और 30 ये, टोटल कितना हो गया 45 मिनट। तो कुछ मत करो, 45 गुणे 12/11। ठीक, 12 × 60, 12 × 48, 12 × 60 जीरो हाथ से 6 और 12 × 48 6 54/11। काट दीजिए इसको, सब तो हमें बताना पड़ेगा। 11 × 4 = 44, नीचे आ गया 100, 11 9 99, ये 49 सही 1/11। ठीक,
ठीक, तो क्या इसका आंसर होगा बेटा? 3:49 से 11 1/11 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं। चलो अब इसी सवाल पे दूसरा आ जाते हैं। ठीक, अब यहां पर जाते हैं 3 और 4 की जगह हम 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे से समकोण होगी? समकोण, ध्यान देना, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण होगी, या कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी? ध्यान देना, समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगी। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा एक सवाल है, आओ बताते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बताया था 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, यानी इसका आंसर 2 आएगा, 1 नहीं 2 आएगा। 1 घंटे 15 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। अब इसका हम सवाल का आंसर बताते हैं। जैसे 4:05, ध्यान देना, 4 बज रहा है, ठीक, 5 यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे हैं 90 डिग्री कोण बनेगी। अगर ये घड़ी यहाँ पे आती है, सुई आती है 5 बजे, तो 15 मिनट का अंतर पड़ रहा है ना इसमें, 15 मिनट का अंतर पड़ रहा है, 1 2 3। अब देखो 4 बज रहा है, जैसे वो 5 मिनट आगे बढ़ी तो यहां से लेकर यहाँ के बीच में 15 मिनट का अंतर पड़ रहा है। एक तो ये स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति जब ये 4 को क्रॉस करेगा तब यहां से 15 मिनट आगे बढ़ जाएगा। यानी जैसे कह सकते हो ना 4 बज रहा है, ध्यान देना 4 बज रहा है। अब यहां पर 2 कंडीशन में से 15 डिग्री आधी होगी। अगर यहां से अगर हम 15 मिनट आगे जाते हैं और यहां से 15 मिनट अगर हम पीछे जाते हैं, यानी इससे 15 मिनट अगर हम पीछे जाएंगे तभी बनेगा, इससे 15 मिनट इधर आएंगे तब भी हमारा कोण बनेगा, ठीक है ना। तब देखिएगा 4 बज रहा है, अगर हम 5 मिनट आगे बढ़ जाते हैं तो 15 डिग्री का क्या कहते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, दोनों में 15 मिनट 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 5 मिनट हम आगे जाते हैं, तो कितना जा रहे हैं आगे? 5 मिनट। तो 5 गुणे 12/11, बस कुछ नहीं करना। 12 × 5 = 60, 60/11, 11 × 5 = 55, ठीक है, काट लीजिए, इस तरह काटिए, 11 60, 11 × 5 = 55, नीचे आ गया 5, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 मिनट आया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली संख्या क्या बोलते हैं? 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर समकोण बनाएगी। लेकिन ये एक बार समकोण बनाएगी, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। दोबारा कब समकोण बनाएगी? अब देखिए, अब यहां से टोटल कितना चला? 20, और यहां से चलने के बाद 15 उसको और चलना पड़ेगा ना, तो इधर से बनेगा। तो 20 और 15 कितना होता है? 35 मिनट। यानी एक 5 मिनट बाद बनाए और फिर एक 35 मिनट बाद, तो 35 गुणे 12/11, 12 × 5 = 60, 12 × 36, 6 42, 420/11, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 11 × 33, 9 0। इसको कहाँ काटे? चलो फिर से बताएं। फिर से एक बार और इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 5 के बीच में 2 बार समकोण बनेगा, 4 12, 2 बार समकोण बनेगा, 15 मिनट बनेगा। यानी अगर ये घड़ी जैसे इस पे यहाँ आएगी तो 15 मिनट का अंतर यहाँ पड़ रहा है, और फिर ये घड़ी बढ़ के जब यहाँ पे जाएगी तो 15 मिनट का अंतर इधर पड़ेगा, यानी 15 मिनट अंतर इधर भी पड़ना चाहिए, 15 मिनट इधर भी पड़ना चाहिए। जैसे 180 डिग्री में 180 डिग्री के लिए 30 मिनट हमको बढ़ना पड़ रहा है, 360 डिग्री के लिए हमको 1 घंटा जाना पड़ेगा, यानी 60 मिनट। तो देखिएगा कितना है, 360 के लिए हमको जाना पड़ेगा 60 डिग्री, तो 180 के लिए 30 मिनट, सॉरी 60 मिनट, 30 मिनट। तो अगर हमको 90 डिग्री चाहिए तो कितना का अंतर होना चाहिए? 15 मिनट का अंतर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इससे 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में, ठीक। तो 15 मिनट पहले मतलब हमको कितना बढ़ना पड़ेगा? 5 मिनट बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम टोटल इधर से बढ़ते हैं तो कितना? 20 और 15 कितना होता है? 35 मिनट बढ़ना पड़ेगा। यानी हम 2 तरीके से लगाएंगे, 35 पे भी लगाएंगे और 5 पे लगाएंगे। तो 5 पे लगाएंगे तो 5 गुणे 12/11, 35 पे लगाएंगे तो 35 गुणे 12/11, ठीक है। 12 × 5 = 60, 60/11, यानी 11 × 55, 5 सही 5/11 आ रहा है। और यहाँ करेंगे तो 12 × 5 = 60 के 0 हासिल 6, 12 × 36, 6 42, 420/11। हल करेंगे तो 11 420, 11 × 33, 9 0, 11 8 88,
2, यानी 38 सही 2/11, तो 2 आंसर इसका है। इसका आंसर आएगा, पहली संख्या से होता है 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट, और इसका एक दूसरा आंसर भी आएगा 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। समझ में आया बेटा, दोनों आंसर आएगा। ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था, तो लास्ट में दिया था ए या बी, समझ में आया ना, तो दोनों होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। 180 डिग्री भी हो गया। नबी यानी समकोण 2 बार होगा, मैंने बताया था 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो दोनों बार निकालेगा। अगला सवाल आया था एग्जाम में बेटा, बोल रहा है 5:30 और 6 के बीच, 5:30 और 6 के बीच घंटे और मिनट के सुई आपस में कब समकोण बनाएंगे, बीच कब समकोण बनाएंगे। समकोण मतलब 90 डिग्री कब बनेंगे, 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए एक चीज, और 90 डिग्री कब बनेगी, कब बनेगी। अब यहाँ पर एक चीज बताया आपसे, 1 घंटे में 2 बार बनती है, ये तो आधा घंटा हो रहा है, यानी एक ही बार बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। घड़ी बनाइए, 5 पे ले जाइए, ये 12, ठीक, करा 5:30 से, यानी ये 6 यहाँ, यानी इसके इधर जाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमको 15 मिनट आगे जाना है, तभी बनेगा, 15 मिनट आगे जाना है, तो 25 पर है, 12 जाएगा, तो ये कितना 25 और 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, यानी इतने दूर का है 25 और ये कितने हैं 40, तो 25 और 40, 25-40 का है, 25 और 15 ये टोटल कितना हो गया 40 मिनट। तो डायरेक्ट करिए 40 गुणे 12/11, 12 चौको 48/11, काटिए 11 चौको 44, 4 0, 11 3 33, 7 43 से 7/11, तो क्या हो जाएगा 5:30 और 6 के बीच में, तो 5:43 मिनट 7/43 सही 7/11 मिनट पर समकोण। ओके बेटा, चलिए अगला सवाल, एक और सवाल। यहाँ पे एक सवाल दिया था, 10 और 11 के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक ही रेखा पर रहेंगी। बड़ा अच्छा सवाल है, एक ही रेखा पर रहेंगे। देखिएगा ध्यान से, 10 और 11 के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक ही रेखा पर रहेंगी। ठीक है, ये सवाल सेम वही वाला आ जाता है, घंटे में एक दूसरे को मिलने का समय ज्ञात करना, सेम वही सवाल हो जाता है 10 और 11 वाला। तो कुछ नहीं करना है, आप उसी पे लगा सकते हैं। 10 बज रहा है मान लीजिए और ये 11, ठीक, एक मिनट, तो हो गया ना। अब देखो यहाँ से घड़ी जाएगी, यहाँ तक बढ़ेगी, कितना बढ़ रही है 50। कुछ नहीं करना है, बस 50 गुणे 12/11, 12×5 = 60, 600/11, 600, 11 भाग दे दो, 11×5 = 55, 5 0, 11 चौको 44, 6 54 सही 6/11, तुम्हारा क्या हो जाता है 10:54 सही 6/11 मिनट पर एक साथ मिलेगी। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलिए लास्ट सवाल देखिएगा, आंसर भी देख लेते हैं। मान लो कहीं ऐसा ना हो कि लगा दिए गलती आ गया तो कहोगे गुरुजी गलती लगा दी है, ये नहीं देखोगे गुरुजी कैसे लगा दें। चलो एक लास्ट सवाल और, 3 घंटियां क्रमशः 9 फिर 12 बजे फिर 15 मिनट का, 9 मिनट के अंतराल पर, फिर 12 मिनट के अंतराल पर, फिर 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ये तो कई बार आया है तुम लोग को, ऐसे में भी आता है क्वेश्चन, इसलिए बता देते हैं। 8 बजती है, 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजे थे, 7 बजे तत्पश्चात लिख नहीं पा रहे यार, 7 बजे तत्पश्चात फिर कब बजेंगे, कुछ नहीं करना बेटा। इसके लिए क्या करना, 9 12 और 15 में एक साथ बजे थे ना, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखेंगे 9 12
और 15 का एलसीएम ले लो, एलसीएम। ठीक, 9, 12, 15 का एलसीएम लोगे, छोटी संख्या से काट सकते हो, एलसीएम लेने का तरीका तुम लोग जानते हो, 9, 12, 15 एलसीएम इस तरह लेते हैं बेटा, 2 से 6, फिर 3 से 2 से लेते जाएंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 4, 3, 12, 12, 3, 36, 36, 25, 180। एलसीएम कितना है इसका? 180। अब 180 मिनट है ना बेटा, इसको घंटे में चेंज करने क्या करोगे? 60 से भाग दोगे, यानी 3 घंटे।